नवरात्रि के अंतिम दिन ये अष्टमी या नवमी को कन्या पूजन का विशेष महत्व है। मैं आपको कन्या पूजन की संपूर्ण कथा, महत्व और विधि के बारे में बता रही हूँ ताकि इसे आप सही तरीके से कर सकें। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। अष्टमी या नवमी को कन्या पूजन का विधान है। कन्याएं माता दुर्गा का स्वरूप मानी जाती हैं। उन्हें पूजने से माँ दुर्गा अत्यंत प्रसन्न होती है और अपने भक्तों को मनोवांछित फल देती है। कन्या पूजन की कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, देवताओं और असुरों के बीच युद्ध छिड़ गया। असुरों ने अत्याचार से समस्त लोग त्राही त्राही करने लगे। तब देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास जाकर सहायता मांगी। तीनों देवताओं के तेज से एक दिव्य देवी प्रकट हुई जिनका नाम हुआ महादुर्गा। देवी ने 9 रूप धारण किए और असुरों का संहार किया। जब महिषासुर और उनके अन्य साथी मारे गए तब देवताओं ने देवी की पूजा की और विजय उत्सव मनाया। देवी ने कहा, जो मनुष्य श्रद्धा से नवरात्रि का व्रत करेगा और अष्टमी नवमी को कुंवारी कन्याओं का पूजन करेगा और उन्हें भोजन कराएगा, उसके सभी दुख दूर हो जाएंगे। मैं स्वयं इन कन्याओं से विद्यमान होकर उसके घर को धन धान्य और समृद्धि से भर दूंगी। इसी कारण से नवरात्रि के अंत में कन्याओं का पूजन और भोजन कराया जाता है। श्रोताओं, नवरात्रि के दौरान गणेश जी की कथा सुनना शुभ माना जाता है, क्योंकि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत विघ्नहर्ता गणेश के पूजन से ही होती है। मैं आपको नवरात्रि में सुनी जाने वाली गणेश जी की पावन कथा सुना रही हूँ, जिसे आप पूजा के समय पढ़ या सुन सकते हैं। प्राचीन काल में एक राजा था। वह अत्यंत धर्मात्मा और भक्तिमान था। राजा हर वर्ष चैत्र और शारदीय नवरात्रि में 9 दिनों का व्रत रखता और माँ दुर्गा की आराधना करता था। एक बार नवरात्रि का व्रत करने से पूर्व राजपुरोहित ने कहा, हे राजन, किसी भी शुभ कार्य से पहले गणेश जी का पूजन और कथा सुनना आवश्यक है। बिना गणेश पूजन के कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता। राजा ने आदरपूर्वक पूछा, गणेश जी की कथा कौन सी है? तब राजपुरोहित ने यह कथा सुनाई। भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर निवास करते थे। एक दिन माता पार्वती स्नान के लिए गई और अपने शरीर के उबटन से एक सुंदर बालक का निर्माण किया। उन्होंने उस बालक को जीवन प्रदान किया और कहा, तुम मेरे पुत्र हो। तब तक मैं स्नान कर रही हूँ। तुम मेरे द्वार की रक्षा करो और किसी को भीतर मत आने देना। कुछ देर बाद भगवान शिव आए और उन्हें द्वार पर खड़े बालक से अंदर जाने की आज्ञा मांगी। बालक ने माता का आदेश मानते हुए शिव जी को रोक दिया। शिव जी को क्रोध आ गया और उन्होंने त्रिशूल से उस बालक का सिर काट दिया। माता पार्वती जब बाहर आई और यह देखा तो विलाप करने लगी। उन्होंने शिव जी से कहा, आपने मेरे पुत्र का वध कर दिया। यदि उसे जीवन न मिला तो मैं समस्त सृष्टि का विनाश कर दूंगी। शिव जी ने देवताओं को आदेश दिया कि उत्तर दिशा में जो भी पहला प्राणी मिले उसका सिर लाकर इस बालक के धड़ पर लगा दे। देवताओं को सबसे पहले एक हाथी का बच्चा मिला। उसका सिर लाकर बालक के धड़ पर लगाया गया और इस प्रकार वह पुनः जीवित हो गया। शिव जी ने वरदान दिया, यह गणेश नाम से प्रसिद्ध होगा और प्रथम पूज्य देवता कहलाएगा। कोई भी शुभ कार्य गणेश जी की पूजा के बिना पूर्ण नहीं होगा। नवरात्रि में जब हम माँ दुर्गा का आह्वान करते हैं
तब सबसे पहले गणेश जी का पूजन और यह कथा सुनना इसलिए आवश्यक है ताकि पूजा में कोई विघ्न न आए और सभी कार्य सफल हो। गणेश जी का मंत्र है, नवरात्रि में गणेश जी का यह मंत्र जाप करें, ओम गण गणपते नमः है। और नवरात्रि में गणेश जी की आरती अवश्य सुननी चाहिए। तो आइए सुनते हैं गणेश जी की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सूर्य श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। इस आरती को सुनने से घर में सुख शांति आती है। तो नवरात्रि की पूजा में सबसे पहले गणेश जी की आरती करने से व्रत सफल माना जाता है और जीवन में आने वाली बाधाएं और संकट दूर होते हैं। तो प्रिय श्रोताओं, आप सभी को अगर यह वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट बॉक्स में जाकर जय गणेश जरूर लिखें।